बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, ज़िला खैबर में एक ड्रोन हमला हुआ है और उस पर स्टेटमेंट भी जारी किया जुनैद अकबर ने। ज़िला खैबर की वादी तीरा में मकामी आबादी पर मुबैना ड्रोन हमला हुआ है। उन्होंने कहा, मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाना कोई जंग नहीं है, बल्कि खालिसतन सफाकी है, इंसानियत की खुली तज़लील है। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ और दुआएँ ज़ख्मी होने वाले 5 शहरियों और उनके अहले खाना के साथ हैं। अब मामला ये है कि ये मज़म्मतों तक मसला आ गया है। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मुकदमा दर्ज करना है, और इन सब ने यह दावा भी किया था कि अली अमीन गंडापुर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। जब अली अमीन गंडापुर जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे तो मुकदमा दर्ज होंगे, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान को राज़ी करने के लिए कि वो एक डील पे आ जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को कुछ फेस सेविंग मिल जाए, चीन से मदद मांग ली है। और ये मैं आपको मदद मांग ली है का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदर शी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा बातचीत करते हुए कि मैं ज़रा सी भी अगर मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। सदर शी एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी सदर के हवाले से कि वो एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगर ज़रा भी मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूंगा। यानी कोई यकीन दहानी चाइना की तरफ से ऐसी नहीं करवाई गई अमेरिका को जिसकी बुनियाद पे वो ये कहें कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन यहाँ ये साबित होता है कि अमेरिका ने सदर शी से मदद मांगी है, जिस पे उन्होंने कहा जी अगर मैं मदद कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर ईरानी तेल की ख़रीदारी के मामले के ऊपर चीन ने बड़ा टका के जवाब दिया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ईरानी तेल की ख़रीदारी हम जारी रखना चाहेंगे। ये प्रेसिडेंट शी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा। यानी बड़ी जुर्रत चाहिए। पाकिस्तान को तो एक इशारा करता है, पाकिस्तान ख़रीदारी बंद कर देता है हर तरफ से, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और प्रेसिडेंट शी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम जारी रखना चाहेंगे ईरान के साथ जो हमारी तेल की तिजारत है, हम उनसे तेल ख़रीदते रहेंगे। दूसरा, चीन ने कहा कि ईरान को जो हथियारों की फराहमी है वो हम नहीं कर रहे। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से बयान किया कि चीन ईरान को फ़ौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया है। यानी ट्रंप ने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया इस सारे मामले को। यानी मामला तो सादा सा है ना कि अमेरिका ने चीन से बात की होगी कि जनाब हमें ऐसा लगता है कि ईरान आपसे हथियार लेना चाहता है, तो उस पर चीन ने साफ कहा कि जनाब हम तो ईरान को हथियार नहीं दे रहे। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट को इस तरीके से जारी किया जैसे ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन ईरान को फ़ौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया। अब जो चीनी सदर है ना, उन्होंने अमेरिका को थोड़ी सी शर्म भी दिलाई है, जो उनकी अपनी अंदरूनी सूरत हाल है अमेरिका की उसके ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस मामले को कंट्रोल करने के लिए या उस मामले से जान छुड़ाने के लिए ट्विटर के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। मैं उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक्चुअली तो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर ये डाला है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि जब सदर शी ने बहुत शाइस्तगी के साथ, यानी बड़े आराम के साथ, बड़े धीमे अंदाज में अमेरिका का तस्करा शायद एक जवाल पजीर मुल्क के तौर पर किया कि यानी अमेरिका को एक जवाल आ रहा है, ये प्रेसिडेंट शी ने जब कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप अब उसका तर्जुमा कर रहे हैं कि एक्चुअली उनके कहने का मतलब क्या था। यानी अमेरिकी सदर की आज ये हालत है कि चीन का सदर एक स्टेटमेंट देता है अमेरिका के बारे में कि एक जवाल पजीर मुल्क की तरह वो अमेरिका को पोर्ट्रे करता है, तो इस पर अमेरिकी सदर जो है वो वजाहत दे रहा है चीनी सदर के बयान की। वो चीनी सदर को वजाहत नहीं देनी पड़ रही। तो ट्रंप ने कहा कि उनका इशारा जो ज़बरदस्त नुकसान की तरफ था वो हमें स्लीपी जो बाइडन, ये वो कहते हैं जो बाइडन को कि सोता हुआ जो बाइडन, वो जो बाइडन और जो बाइडन इंतज़ामिया के 4 सालों के दौरान वो नुकसान हमें पहुंचा। फिर आगे उन्होंने वजह बताई कि जनाब हमारी खुली सरहदें थी, भारी टैक्सेस थे और हर एक के लिए ट्रांसजेंडर DEI एजेंडा था, ख़वातीन के खेलों में मर्दों की शमूलियत थी, फिर जनाब की मसावात और खौफनाक तजारती मुआहदे, बेलगाम जराइम और बहुत सारी दूसरी वजूहात थी जो बाइडन के दौर में, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा या अमेरिका जो है वो जवाल पजीर हुआ है। इसकी तरफ प्रेसिडेंट शी ने इशारा किया है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सदर शी का इशारा इस हैरत अंगेज़ तरक्की की तरफ हरगिज़ नहीं है जो हमने की है। यानी ट्रंप ने दावा किया कि हमने तो 16 महीनों में शानदार काम किया है, स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर चले गए हैं, हमने जंगी फतूहात हासिल की हैं, वेनेज़ुएला के साथ हमने फलते फूलते ताल्लुकात बनाए हैं, ईरान की फ़ौजी तबाही करके रख दी है हमने, और अब तक ज़मीन की सबसे ताकतवर फ़ौज बना दी है अमेरिका की। दोबारा एक मुआशी कुव्वत अमेरिका को जनाब बनाया जा रहा है और $18 ट्रिलियन अमेरिका में सरमायाकारी के लिए जा रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो हमारी तो बहुत ज़्यादा कामयाबी है।
तो प्रेसिडेंट शी का जो इशारा है अमेरिका के हवाले से वो जो बाइडन के दौर पे है। तो ऐसा नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा देर तक अमेरिकन को कहानियाँ नहीं सुना सकते। अमेरिकन बहुत समझदार हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो तजियाकार हैं, वहाँ का जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात करेगा और चीज़ें सामने आती रहेंगी। अब नाज़रीन, अमरीकी सेनेटर हैं क्रिस्टियन गिलीब्रांड, इन्होंने एक इंकशाफ कर दिया अमेरिका में। देखें, अमेरिका ने मदद क्यों मांगी? सवाल तो ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ईरान को राज़ी करने के लिए चाइना से मदद क्यों मांगी। उसकी दो बहुत बड़ी वजूहात हैं। नंबर एक, अमरीकी सेनेटर ने ये इंकशाफ किया क्रिस्टियन गिलीब्रांड ने कि ईरान जंग आज भी अमेरिका को रोज़ाना $1 अरब की पड़ रही है। और उन्होंने अपने हाउस में खड़े होकर ये कहा कि लोग हम पर शदीद नाराज़ हैं और हम नहीं जानते कि ये लड़ाई कब ख़त्म होगी और कितनी लंबी चलेगी। हमारे रोज़ाना $1 अरब अब भी ये जो नाकाबंदी की हुई है और जो फ़ौज को स्टैंड बाई पर रखा हुआ है, हथियारों की तरसील जारी है, ये रोज़ाना अमेरिका को $1 अरब की पड़ रही है। ये क्रिस्टियन गिलीब्रांड जो उनकी सेनेटर हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। दूसरा, ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मसला मिड टर्म इलेक्शन भी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो डरावना ख्वाब बन जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी सीटें इधर से उधर हो गई ना, तो ट्रंप का बचना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत थोड़े से मार्जिन से बचे हैं। ऐवान नुमाइंदगान के अंदर वोटिंग होती है और वोटिंग इस बात पे होती है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को महदूद किया जाए, इसकी करारदाद पेश की जाती है। तो एक तरफ वोट पड़ते हैं 212 और दूसरी तरफ ट्रंप की मुखालफत में भी वोट पड़ते हैं 212। तो यहाँ अगर एक वोट और दूसरी तरफ चला जाता तो डोनाल्ड ट्रंप फारिग हो जाते। अब ये हुआ है ऐवान नुमाइंदगान में कि बराबर होगी वोटिंग, करारदाद फारिग हो गई। एक वोट भी यहाँ पे होता, अक्सरियत उनके पास आ जाती है, वो करारदाद पास हो जाती। तो ट्रंप कितनी थिन मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे मौजूद है। ट्रंप वो मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रहा जो अमरीकी सदूर इंजॉय करते हैं और मकबूलियत भी लगातार नीचे जा रही है। दूसरा, कांग्रेस की अप्रूवल जंग के हवाले से वहाँ पे एक करारदाद बार बार आई, वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक वोट से कामयाब होता है। सेनेट में भी कांग्रेस की जब करारदाद वहाँ पे आती है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात उतने आसान नहीं हैं जितने माजी में हुआ करते थे। और अगर मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं किसी वजह से, वजूहात तो बहुत सारी हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और अमेरिका को अपना सदर तब्दील करना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप के खिलाफ एक मुआखजा या जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं वो आ जाए। और नॉर्मली फिर यही होता है कि जिस सदर को इम्पीच किया जाता है वो खुद ही रिजाइन करके चला जाता है। नादरीन, नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया और ऐलान किया है कि 60% गजा पे इस वक्त इसराइली फोर्सेस कंट्रोल कर चुकी हैं। यानी गजा का 60% इलाका इसराइल के कंट्रोल में है और वो कह रहे हैं जी बाकी जो एरिया है उसको हम मुस्तकबिल में देख लेंगे। अब बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद से लेकर अब तक जो आलमी सतह पे आवाज़ें उठती थी गजा के लिए, वो भी वैसे नहीं उठ रही। वजह क्या है? बोर्ड ऑफ पीस बन गया है, सारे मुस्लिम ममालिक उसके अंदर शामिल हो गए हैं, तो जो आवाज़ें अक़वाम मुत्तहिदा में या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाई जाती थी, अब क्योंकि ये सारे खुद उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है जो गजा के मामलात को देख रहा है, तो वो उस शद और मत के साथ आवाज़ उठाई नहीं जा रही। बोर्ड ऑफ पीस ने मामले को दबा कर रख दिया है। जितना जुल्म और बर्बरियत गुज़िश्ता 3-4 सालों में हुई, बजाय कि उसका हिसाब लिया जाता, बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो आवाज़ें उठती थी वो बांध दी गई हैं, ऐसा दिखाई देता है। एक और काम जो इसराइल कर रहा है, इसराइल को फौरी तौर पे उसकी फ़ौज को तैयार किया जा रहा है ताज़ा हमलों के लिए, और ये इसराइली अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसराइल अगले हफ्ते ईरान पर हमले की तवक्को कर रहा है। देखिए, अगर चीन फौरी तौर पे जंगबंदी के अमल को मुस्तकिल नहीं करवा सकता, तो फिर अमेरिका को और इसराइल को दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक करना होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।